अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा अशुभ समाचार हो सकता है। ये नेता उसी मुसलमानों पर डेरे डालता है जिस तरह की सियासत असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। इस पॉलिटिशियन का नाम है आजम खान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सालों तक धमक जमाने वाले आजम खान और उनकी फैमिली को उम्मीद है कि जल्द ही वो जेल से बाहर आ सकते हैं और फिर अखिलेश यादव की लुटिया डुबोने का काम करेंगे। कैसे, क्यों और कब तक, इन सभी सवालों का जवाब अगर जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखें। धोखेबाज है, वो आपका नहीं है। जो हमें आपसे दूर करना चाहता है वो आपका नहीं है। जो हमारे बारे में आपके कानों में कुछ कहता है वो आपका नहीं है। ये मालूम है कि मुझसे बहुत नफरत करने वाले लोग रहते हैं, मुझे देशद्रोही कहते हैं, गद्दार कहते हैं, मेरे सर की कीमत लगाते हैं, मेरी जबान की कीमत लगाते हैं। 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों, तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। अपनी खुली हुई उंगलियों को बंद करो, फैसला लो। मैं जानता हूं और ऐलान करता हूं, तुम हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारे बगैर भी हिंदुस्तान का कोई बादशाह नहीं बन सकता। ये आवाज, ये बुलंदी, ये धमक अखिलेश कैंप को डरा रही, समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा रही, क्योंकि यूपी की सियासत में आजम खान की एंट्री हो सकती है। बहुत जल्द आजम नए तेवर में नजर आ सकते हैं। लंबे समय से जेल में बंद आजम खान पर सिर्फ एक मामला पेंडिंग रह गया है, बाकी सभी मुकदमों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। अगर बचे हुए केस में भी आजम खान को राहत मिली तो उनका सीतापुर की जेल से बाहर आना तय है और फिर 2027 के चुनाव से ठीक पहले यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव आ सकता है। हम आपसे कहने आए हैं, इस मुसलमान का सब्र, मुसलमान की बर्दाश्त और आपके लिए, आपके वालिद मोहतरम के लिए मुसलमानों की मोहब्बत की इंतहा क्या है, बावजूद इसके कि मसीहा भी आप, कोई आपको किसी राजनीतिक दल के बारे में मुसलमानों की गलत इत्तला दे, आप उन पर यकीन मत करना। आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े मंगा लेना और फिर यह तय करना मुसलमान आपके साथ है या मुसलमान किसी और के साथ है। स्वार की गलियां, स्वार की सड़कें और इसका विकास और बंटने वाला पैसा, ये किसका है? अरे ये मेरे कलम का दिया हुआ है, ये मैंने दिया है। वाहे नमक हराम। अरे बरादरी की नाक कटवा दी, नाक कटवा दी। यूं तो आजम की उम्र 75 पार है, तबीयत नासाज है, फिर भी सियासी तजुर्बे से भरपूर है। मुसलमानों का वोट कैसे पाया जाए, उन्हें कैसे भड़काया जाए, इस स्ट्रेटजी में आजम से बेहतर शायद ही यूपी में कोई मुस्लिम लीडर माना जाता है। सूत्रों का दावा है कि आजम खान नई पार्टी के गठन पर विचार कर रहे हैं। अगर उन्हें जेल की चारदीवारी से बाहर आने का मौका मिला तो इसका फौरन ऐलान कर देंगे। पहला लिटमस टेस्ट 2026 की अप्रैल और मई में होने वाले पंचायत चुनाव में दे सकते हैं। आजम गुट की इस स्ट्रेटजी से अखिलेश यादव की धुकधुकी सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि पीडीए का कैलकुलेशन बिगाड़ने की भरपूर नॉलेज है आजम के पास। आजम खान और परिवार के बीच में महज एक मुकदमा बाकी हुआ है। क्या उम्मीद है कि कितनी जल्दी वो? नहीं, हमको न्यायालय पे भरोसा है और उम्मीद है उसका ऑर्डर रिजर्व है, जल्दी ऑर्डर आएगा। तो माना जाए कि जल्दी ही आजम खान साहब जो है, आप दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, आप सभी कर रहे हैं। आजम खान के पार्टी बनाने को लेकर पहले भी खबरें सामने आई थी,
तब भी अखिलेश यादव से उनकी अनबन थी। इस बार तो संकेत भी हैं और दूरियां भी इस तरफ इशारा करती हैं। बीते लोकसभा चुनाव में आजम खान की बातों को अखिलेश ने तवज्जो नहीं दी थी। आजम की पसंद थे आसिम रजा, मगर अखिलेश ने मोहबुल्ला नदवी को रामपुर से चुनाव लड़वा दिया। भले ही अखिलेश का कैंडिडेट बीजेपी के आगे जीत गया, मगर इसमें हार हुई आजम खान की। आजम खान के बारे में कहते हैं कि वो जेल की यादों को भुला सकते हैं, मगर हार बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए चर्चाएं चल रही कि आजम ने अगर पार्टी बनाई तो सबसे ज्यादा फोकस पश्चिमी यूपी पर रहेगा, जहां मुसलमान बहुतायत में हैं और उनके इशारे पर बड़ा गेम कर सकते हैं। वैसे तो यूपी में 19% मुसलमान हैं, मगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 26% हो जाता है। और जिस रामपुर से आजम खान आते हैं, वहां पर मुसलमानों का डंका बजता है। यही वो फैक्टर है जिसकी बदौलत आजम खान ने रामपुर में कई दफे समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। लेकिन अब एक दूसरे को लेकर संदेह है, संवाद की कमी है। मुरादाबाद में 50.82% मुसलमान हैं, रामपुर में 50.87%, संभल में भी करीब 50%, अमरोहा में यह संख्या 40.78% है, जबकि रामपुर से लगने वाले बरेली में 34.54% मुसलमान हैं। आजम जब जेल से बाहर थे, रामपुर से मिनी सीएमओ चलाते थे, तो इन सभी जिलों में उनका दबदबा चलता था। जिस तरह मौजूदा वक्त में हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की तूती बोलती है, ठीक उसी तरह आजम खान पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बने हुए थे। अब आजम रिहाई से सिर्फ एक जमानत दूर है, तो फिर से उनके पुराने वीडियो वायरल होने लगे हैं। सोशल मीडिया में उनकी ठसक के बाकायदा उदाहरण बताए जा रहे हैं। ये लिबास काम नहीं आएगा। हमारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे, तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं आने वाला। अब सवाल है कि आजम खान किस तरह अखिलेश के पीडीए को सेटबैक दे सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है एमवाई समीकरण पर टिकी समाजवादी पार्टी की सियासत। 2012 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को 65 से 70% मुसलमानों ने वोट दिया था। 2017 में यूपी में चुनाव हुए, तो इस बार भी अखिलेश की पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों का आंकड़ा 70% रहा। 2022 में भी 83% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। अगर ये वोट बैंक छिटका या आजम की वजह से सपा से दूर हुआ, तो अखिलेश का 27 वाला ख्वाब चकनाचूर हो सकता है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव आजम का जिक्र करते हैं, औपचारिक तौर पर उन्हें पार्टी की कैंपेनिंग लिस्ट में जगह देते हैं। समाजवादी पार्टी और हमारे लोग लगातार इस प्रयास में कि उन्हें न्याय मिले और उनके सभी मुकदमे खत्म हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो एक एक मुकदमा उनका वापस ले लिया जाएगा। आजम का नाम लेना अखिलेश यादव की मजबूरी है, और ये इसलिए भी है क्योंकि बीते कुछ टाइम से कई मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। आजमगढ़ के नाहिद हसन ने 2022 में सपा से किनारा कर लिया। आजम के करीबी शाहजिल इस्लाम ने भी अखिलेश से दूरी बना ली। मोहम्मद कासिम रहीम आजम का पक्ष न लेने की वजह से अखिलेश से नाराज हो गए। शाहिद सिद्दीकी भी अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं। आजम खान के कट्टर समर्थक फहीम अंसारी ने हालिया सालों में सपा की गतिविधियों में कम हिस्सा लिया। और फिर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के बयान इस दरार को कई गुना चौड़ा कर रहे हैं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे। क्या कहेंगी? उनको दे देंगे। नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए? आजम खान एक कद्दावर नेता रहे। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है। उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। आजम परिवार को अखिलेश से कोई उम्मीद नहीं, तो फिर कौन है उनकी नजर में जो सियासी पार्टनर के तौर पर सामने आ सकता है? सीतापुर जेल में बंद आजम खान से सांसद चंद्रशेखर कई बार मुलाकात कर चुके हैं। चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स को समझे तो यह अखिलेश के लिए झटके की तरह है।
क्योंकि उनका मकसद पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटों को समाजवादी पार्टी से तोड़ना है। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जब आजम खान से मिलने पहुंचे थे तो चंद्रशेखर ने उनसे पहले ही बाजी मार ली थी। आजम खान के सो कॉल्ड सिपा सालार यानी माफिया अतीक और मुख्तार का परिवार भी क्या आजम के साथ खड़ा होगा, ये बड़ा सवाल है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराने की स्क्रिप्ट आजम खान ने ही लिखी थी। तब मुख्तार अंसारी के नाम पर अखिलेश यादव बिदक गए थे और समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो गया था। आजम खान की तरह मुख्तार अंसारी भी पूर्वांचल में मुस्लिम वोटर्स के बीच में रहनुमा बनने का दावा करता था और फिर अतीक अहमद की मुसलमानों के बीच में रॉबिन हुड वाली छवि इसी का एक पार्ट थी। आजम खान की तरह ही आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मारपीट के एक मामले में बरी कर दिया है। 6 साल पुराने केस में आजम सुपुत्र को मिली इस गुड न्यूज ने सियासी गलियारे में नई बहस छेड़ दी है। कयास ये भी लगाए जाने लगे हैं कि जमानत पर बाहर अब्दुल्ला आजम क्या मुख्तार के बड़े बेटे के साथ कोई नई सियासी कहानी लिखेंगे। समाजवादी पार्टी भले ही समझती रही हो कि आजम खान उनके मुस्लिम फेस हैं, पर मुसलमान पूरे प्रदेश का उन्हें अपना नेता नहीं मानता था। वो जिस इलाके में रहते हैं रामपुर और आसपास के लोग उनको अपना नेता मानते थे। इस बीच जो कुछ उनके साथ हुआ तो उनके प्रति अब मुसलमानों की थोड़ी सहानुभूति हो गई है। दूसरा, कोई अलग पार्टी बना करके किसी कॉम्बिनेशन परमेंटेशन पर काम कर पाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सियासत बहुत महंगी हो गई है। अखिलेश को डेंट पहुंचाने की प्लानिंग मायावती भी कर रहे हैं। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उनकी बड़ी रैली होनी है। 4 साल बाद 9 अक्टूबर को मायावती लखनऊ में मेगा रैली करेंगे। इस दौरान यूपी के अलग अलग हिस्सों से करीब 2 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। मायावती का फोकस दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ों पर है। नई स्ट्रेटजी के तहत पार्टी में पुराने लोगों को बुलाया जाना शुरू किया जा चुका है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि अगर मायावती पुराने अंदाज में सक्रिय होती हैं, तो समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। मायावती कई दांव चलेंगी, जहां पर पार्टी के भीतर तमाम गुटों को, तमाम लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाएंगी, संदेश देने की कोशिश करेंगी। उसके साथ ही बाहर अपने विरोधियों को और सियासी जगत में जनता को भी ये संदेश और संकेत देंगी कि बसपा को नजरअंदाज करना अभी सही नहीं है। बीएसपी का जो हाथी है वो अभी भी मजबूत है और आने वाले दिनों में बीएसपी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरेगी। योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड खोजनी शुरू कर दी है और इस एक्सरसाइज को पंचायत चुनाव में बड़े लेवल पर आजमाएंगे। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पंचायत चुनाव में 2000 प्रधानी के लिए समर्थन दे सकता है। 120 जिला पंचायत सदस्य के लिए मुस्लिमों को समर्थन देकर लड़ाने की तैयारी है। इसके लिए 6000 मुस्लिम नेताओं को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान के नारे के साथ मुस्लिम समाज के लोग और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। सीएम योगी भी अखिलेश यादव की बांटने वाली पॉलिटिक्स को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। और आज का समय तो आपने देखा होगा, आज का समय सोशल मीडिया का समय, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है, फेक अकाउंट बना करके कैसे एक दूसरे को गाली दे करके और गाली दिलवा करके फिर आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश के समीकरण है। अब इंतजार आजम खान का होने लगा है। बहुत संभव है अगर आजम की भविष्य में रिहाई हुई तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा। आजम खान की हिस्ट्री और अखिलेश से उनकी बिगड़ी केमिस्ट्री को भी पब्लिक किया जाएगा। आपको बता दें कि आजम खान को 100 से ज्यादा मामलों में आरोपी बनाया गया, इनमें से 81 योगी सरकार के दौरान के। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.